जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की पूरी जिंदगी ही एक झूठ हो। एक ऐसे परिवार की कल्पना कीजिए जो दुनिया की नजरों में तो एक तंग अंधेरी सुरंग में रहता है, लेकिन उसी सुरंग के पीछे दरअसल एक आलीशान महल और एक ऐसा गहरा राज छिपा हो जो सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए इस कहानी की तह में उतरते हैं। क्या हो अगर किसी परिवार की गरीबी सिर्फ एक नाटक हो? मतलब उनकी लाचारी, उनकी फटेहाली, ये सब कुछ बस एक सोचा समझा दिखावा हो। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक अंधेरी सीलन भरी सुरंग से। यहीं पर 7 लोगों का एक परिवार रहता है। देखने में लगता है कि बेचारे बहुत गरीब हैं, कपड़े फटे पुराने, बर्तन टूटे फूटे। उन्होंने दुनिया को ये यकीन दिला रखा है कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और आस पड़ोस वाले भी उन पर तरस खाते हैं। अक्सर कोई खाना दे जाता है तो कोई पुराने कपड़े। सब यही सोचते हैं कि बेचारे बड़ी मुश्किल में जी रहे हैं। एक पड़ोसी ने तो कहा भी था, अरे बेचारो, ये लो थोड़ा और खाना, कम से कम एक वक्त तो ढंग का खा लोगे। लेकिन जैसे ही पड़ोसियों की पीठ मुड़ती है, ये सारा नाटक खत्म हो जाता है। जो परिवार अभी अभी दूसरों की दया पर जी रहा था, वही अब छिपकर पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहा होता है। और यही दोहरा जीवन इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। इस नाटक पर से पर्दा तब उठना शुरू होता है जब घर में 2 नई बहुएं आती हैं, संजना और दृष्टि। वो पढ़ी लिखी हैं, मॉडर्न हैं, और वो इस घर के अजीब कायदों पर सवाल उठाने वाली थीं। उनके आने से ही इस राज की परतें एक-एक करके खुलने वाली थीं। जब संजना और दृष्टि पहली बार अपने ससुराल यानी उस सुरंग में कदम रखती हैं, तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। न सोने के लिए बिस्तर, न पीने के लिए साफ पानी, और खाना वो लकड़ी के धुएं वाले चूल्हे पर बन रहा था। भाई, उनके सपनों का घर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। उनके दिमाग में ना बस एक ही सवाल घूम रहा था, कहीं हमने लव मैरिज करके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? यहाँ के हालात तो मेरी सोच से भी 100 गुना ज्यादा खराब हैं। लेकिन बहुत जल्द ही उनका शक गरीबी से हटकर एक बहुत बड़े धोखे पर टिक गया। उन्हें एक के बाद एक ऐसे सुराग मिलने लगे जिसने गरीबी की इस पूरी कहानी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। और यहीं से उनकी जासूसी शुरू हुई। सबसे पहले उनके हाथ लगी एक बहुत ही महंगी चीज, फिर कचरे में छिपे कुछ राज। इसके बाद मिला एक ऐसा कपड़ा जिसकी कीमत तो नामुमकिन सी थी, फिर एक रहस्यमयी दवाई, और आखिर में इन सब ने उन्हें परिवार के एक बहुत ही संदिग्ध अतीत तक पहुंचा दिया। तो पहला सुराग था एक चमक चमाता हुआ नया एप्पल लैपटॉप। सोचिए जरा, जिस घर में पड़ोसी आटा दाल देकर जा रहे हैं, उस घर में लाखों का लैपटॉप क्या कर रहा है? ये सवाल संजना और दृष्टि को बिल्कुल सोने नहीं दे रहा था। फिर उनकी नजर पड़ी कचरे पर। एक थैले में डोमिनोज पिज्जा के डिब्बे, महंगी चॉकलेट्स के रैपर और विदेशी नाइट क्रीम की खाली शीशियां। ये कचरा किसी ऐसे परिवार का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था जो सूखी रोटी पर गुजारा कर रहा हो। अगला सुराग तो और भी चौंकाने वाला था। एक मामूली सी दिखने वाली शर्ट, लेकिन जब उन्हें उसकी असली कीमत पता चली तो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। पूरे 1,20,000 रुपए। जी हाँ, इस एक शर्ट की कीमत ने उनके होश उड़ा दिए। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये भी नहीं थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि शर्ट फटी हुई नहीं थी, उससे फाड़ा गया था। उस पर जो कट थे वो इतने सीधे थे जैसे किसी ने जानबूझकर कैंची से काटा हो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो पुरानी और फटी हुई है। बात तब और बिगड़ गई जब दृष्टि को तेज बुखार आया। परिवार ने कहा कि सरकारी अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन उसे खाने के लिए जो दवाई दी वो तो भारत में मिलती भी नहीं थी, और उसका एक पत्ता हजारों का था। सवाल फिर वही था कि ये पैसा आ कहाँ से रहा था। और फिर आया वो सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। दीवार पर दादाजी की तस्वीर तो लगी थी, पर उस पे माला क्यों नहीं थी? और दादी, वो किसी विधवा की तरह क्यों नहीं रहती थी? अब ये साफ हो गया था कि राज सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि किसी के जिंदा या मुर्दा होने का भी था। एक एक सुराग जुड़ता जा रहा था और पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। संजना और दृष्टि अब उस सच्चाई के दरवाजे पर खड़ी थीं जो सुरंग की दीवारों के पीछे कहीं छिपी थी। अब वक्त आ गया था उस छुपे हुए महल को खोजने का। और फिर एक दिन वो मौका आ ही गया। दोनों बाजार से थोड़ा जल्दी लौट आईं। उन्होंने देखा कि सुरंग के कोने में जो पर्दा हमेशा लगा रहता था, वो आज थोड़ा सा हटा हुआ था, और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजे के उस पार जो नजारा था, उसे देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
सामने एक आलीशान महल था और उनका वही गरीब परिवार महंगे कपड़ों में डाइनिंग टेबल पर बैठकर पिज्जा पास्ता खा रहा था। मतलब बाहर सूखी रोटी का नाटक और अंदर ऐसी शानो शौकत। अब जब वो रंगे हाथों पकड़े गए तो परिवार के पास सच बताने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने बताया कि आखिर ये गरीबी का नाटक वो इतने सालों से क्यों कर रहे थे। परिवार के मुखिया ने कहा, ये कोई धोखा नहीं बल्कि हमारी मजबूरी थी। अपने परिवार को बचाने का हमारे पास यही एक तरीका था। उनके शब्दों में सालों का दर्द और डर साफ छिपा हुआ था। और राज था दादाजी का अतीत। वो जिंदा थे। वो शहर के एक बहुत बड़े सोने के तस्कर थे जिन्हें 23 साल पहले पकड़ लिया गया था और वो आज भी जेल में हैं। हाँ, ये सच है कि परिवार ने अपनी मेहनत से ये सारी दौलत कमाई थी, लेकिन उन्हें एक डर था कि अगर दुनिया को उनकी अमीरी का पता चल गया तो कानून और दादाजी के पुराने दुश्मन यही समझेंगे कि ये सारा पैसा तस्करी का है, और फिर वो उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देते। पूरी सच्चाई जानने के बाद संजना और दृष्टि का सारा गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने परिवार की मजबूरी को समझा और इस राज को हमेशा हमेशा के लिए राज रखने का फैसला किया, और वो भी अब इस दोहरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी को एक ऐसा राज पता चले जो उसके परिवार की रक्षा तो करता हो, लेकिन वो एक बहुत बड़े झूठ पर बना हो, तो क्या उसे वो राज निभाना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।